क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर हम ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह पर रह रहे होते तो क्या होता, या फिर अगर हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह के भांति होती तो क्या होता। आज के एपिसोड में हम कुछ एक ऐसी ही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या होता अगर हमारी धरती के भी सैटर्न ग्रह की तरह रिंग्स यानी छल्ले होते। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। यह जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि रोश लिमिट क्या होती है। रोश लिमिट एक दूरी है जिसके अंदर कोई भी बड़े आकार की चीज़ अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी छोटी चीज़ को इकट्ठा नहीं होने देती या साथ नहीं रहने देती। यह आप इस वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें बाईं तरफ ऊपर से दिखाया गया है और दाईं तरफ साइड से दिखाया गया है। अगर हमारा चांद पृथ्वी की रोश लिमिट के अंदर आ जाए तो उसका कुछ यह नतीजा होगा। क्या आपको यह जानकर हैरानी होगी अगर मैं आपसे कहूँ कि धरती के चारों तरफ पहले रिंग था, पर क्योंकि वो धरती की रोश लिमिट के बाहर था इसलिए वो रिंग ना रहकर इकट्ठा होकर हमारा चंद्रमा बन गया। अगर इस रिंग की बात करें तो यह रिंग तब बना था जब थिए नाम का एक प्लैनेट हमारी धरती से टकराया था और उस टक्कर के बचे अवशेषों से हमारी धरती के चारों तरफ एक रिंग बन गया था। पर धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह इकट्ठा होना शुरू हुआ और इसने चांद का रूप ले लिया। और हमारे सौरमंडल के ग्रह केवल सैटर्न के ही रिंग नहीं है, बल्कि जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून सबके चारों तरफ रिंग है, पर वो इतने हल्के हैं कि वह दिखाई नहीं देते। 1948 में फ्रेंच मैथमेटिशियन एडवर्ड रॉश ने बताया कि अगर किसी बड़े ग्रह की तरफ कोई छोटा ग्रह आए तो बड़े ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल छोटे ग्रह को चकनाचूर कर देगा। अगर हम पृथ्वी और चांद का उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए चांद धरती के नज़दीक आ जाए। अब नज़दीक आने के कारण चांद का जो हिस्सा पृथ्वी के ज़्यादा करीब होगा उस पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और जो हिस्सा दूर होगा उस पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो जिसके कारण चांद टूटकर बिखर जाएगा। इसी तरह सैटर्न के रिंग्स भी बने थे। सैटर्न के रिंग उसका चंद्रमा इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो रोश लिमिट के अंदर थे, पर सैटर्न के इन रिंग्स को बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगा है। यह जल्दी से नहीं हुआ है। सैटर्न के जो आज रिंग है वो कभी सैटर्न के चंद्रमा रहे होंगे और धीरे धीरे टूटकर रिंग का आकार ले लिया होगा। और साथ ही कुछ कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स भी इसमें शामिल हैं। जिस प्लैनेट का जितना बड़ा साइज होता है उसका उतना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और जिसका जितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी उतनी ज़्यादा रोश लिमिट होती है। तो अगर हमारी पृथ्वी के भी रिंग होते तो वो हमें अलग अलग जगहों से कुछ इस तरह दिखाई देते। अगर हम उन्हें इक्वेटर यानी धरती के मध्य से देखते तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते, और अगर बाकी अलग अलग जगहों से देखते तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते। हमारा चंद्रमा हमारी धरती की रोश लिमिट से आगे है, इसलिए वह बिखर कर रिंग नहीं बन पाया। अगर वह रोश लिमिट के अंदर होता तो हमारी पृथ्वी का कोई चंद्रमा नहीं होता और उसके चारों तरफ सैटर्न की तरह एक रिंग होता। तो दोस्तों, यही थी वीडियो। धरती के ऊपर अगर हमारी धरती के चारों तरफ रिंग होते तो कैसा होता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।